तो दोस्तों मुझे जरा बताइए सोचकर कि आपने पिछली किताब कौन सी किताब पढ़ी थी और उस किताब को पढ़ने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ था। यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसी किताब को लेकर बातचीत करने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करते हुए आपको ढेर सारे राजों का खुलासा होगा और इस किताब को आप बड़ी आसानी से अपनी जिंदगी में इस्तेमाल भी कर पाएंगे। जिस किताब की बात मैं कर रहा हूं उस किताब का नाम है इकिगाई। इकिगाई एक ऐसी किताब है जिसका इस्तेमाल हम सब कर सकते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में और अपने जीवन को एक बेहतर तरीके से जीने के लिए भी। तो आइए जानते हैं क्या राज है इस किताब का और क्यों इस किताब को पढ़ना हम सबके लिए जरूरी होगा। तो सबसे पहले इकिगाई ये जो शब्द है ये जापानीज शब्द है, इसका अर्थ मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन इसके जो लेखक हैं वो हैं हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरालेस। तो आइए जानते हैं कि इकिगाई क्या है और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। दोस्तों सबसे पहले इकिगाई का जो स्रोत है उसको जानने की कोशिश करते हैं। जापान में एक जगह है जिसका नाम है ओकिनावा। और ओकिनावा इसीलिए प्रसिद्ध है, इसीलिए मशहूर है क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो 100 साल से भी ज्यादा जीते आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आज की दुनिया में ये समझना कि कोई 100 साल से ज्यादा जी सकता है अपने आप में अविश्वसनीय है, लेकिन यकीन माने यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 100 साल से अधिक वर्षों तक जीते आ रहे हैं। और ये क्यों मुमकिन हुआ? ये मुमकिन हुआ उनकी जीवन शैली की वजह से, उनकी सोच की वजह से, उनके खान पान की वजह से और बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में मैं आपके साथ जानकारी बांटना चाहूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो इकिगाई शब्द है इसका अर्थ क्या है। देखिए, इकिगाई का सीधा सीधा अर्थ यह है कि जीने की वजह। तो जीने की वजह जब आपको मिल जाती है तो अपने आप आपकी जिंदगी बेहतर से बेहतरीन बन जाती है। तो इकिगाई पाने के लिए चार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, जो भी आप करते हैं क्या आपको उस काम से लगाव है, क्या आपको उस काम से प्यार है? ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप किसी काम को चाहते हैं दिल से तो उसको करने में आपको कोई दुविधा महसूस नहीं होगी, आप उसको बड़े चाव से करेंगे। दूसरी चीज, क्या आप उस काम में अच्छे हैं? इसका मतलब है कि क्या आपको उस काम को लेकर कोई महारत हासिल है, और अगर नहीं है क्या आप उस महारत को हासिल करने की कोशिश करते हैं? तो यह भी बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, जो काम आप करते हैं क्या दुनिया में उसकी कोई आवश्यकता या जरूरत है कि बस आप करना चाहते हैं लेकिन किसी को जरूरत ही महसूस नहीं होती? तो ऐसा भी ना हो। और चौथी चीज, क्या दुनिया इस काम के लिए आपको पैसे देने के लिए तैयार है? क्योंकि अगर आप उस काम को करके पैसे कमाते हैं तो इससे खुशी की बात क्या होगी। तो ये चारों चीजें अपने आप में जब मिल जाती हैं तो इससे उत्पन्न होता है इकिगाई। यानी जो काम आप करते हैं उससे आपको लगाव है, उस काम में आपको महारत हासिल है, उस काम की दुनिया में जरूरत है और दुनिया इस काम के लिए आपको पैसे भी देने के लिए तैयार है। तो इन चारों चीजों का मिश्रण होता है इकिगाई। तो इस किताब में कौन से वो पहलू हैं जिन पर रोशनी डालना जरूरी है? सबसे पहली बात जो इस किताब से निकल कर आती है वो है कीप मूविंग। अब ये कीप मूविंग का मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है, और सरल भाषा में अगर कहूं तो हरकत करते रहना बहुत जरूरी है। तो ओकिनावा के जो लोग हैं उनका मानना है कि जितनी आप हरकत करते हैं उतना आप अपनी जिंदगी में स्वस्थ रहते हैं। तो हरकत का मतलब है अगर आप चलना अच्छा महसूस करते हैं तो चलिए, अगर आप तैरना चाहते हैं तो तैरिए, अगर आप वर्जिश करना चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन कुछ ना कुछ हरकत आपको रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करनी पड़ेगी। आज हम ऐसी जिंदगी जीते हैं जहां पर बैठना सबसे बड़ा सरदर्द माना जाता है, बल्कि कहूंगा कि बैठने को सिगरेट फूकने के बराबर माना जाता है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी दिनचर्या में हरकत का इस्तेमाल करें, यानी हर घंटे के बाद थोड़ी देर चलें। थोड़ी देर चलने से आपको जो राहत महसूस होगी उसका आपके मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, और इसीलिए इससे ना सिर्फ आप शारीरिक तौर पर स्वस्थ होंगे बल्कि मानसिक तौर पर भी आपको इसका ढेर सारा फायदा पहुंचेगा। इसीलिए हरकत को बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है इकिगाई में। लेकिन सिर्फ हरकत जरूरी नहीं है, इसके साथ साथ जो भी आप हरकत करें उसको दिल से निभाएं, ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती से। तो लेकिन हरकत को भूलिए मत, इसलिए हम कहते हैं ना हरकत में बरकत है। दूसरी अहम चीज जो इकिगाई से निकल कर आती है उसको कहते हैं फ्लो। अब फ्लो का मतलब क्या है? आपने अगर किसी झरने को देखा होगा ना, तो झरने का पानी जो है निरंतर बहता है, इसीलिए वो निर्मल होता है और
शुद्ध भी होता है। उसी तरह से जो भी काम आप करते हैं उसमें एक निरंतरता होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब कि जो भी काम आप करें उसको बड़े चाव से करें, उसको निभाते वक्त आपको एक खुशी की अनुभूति हो और आपको बार बार वक्त देखने की जरूरत महसूस ना हो। कई बार ऐसा होता है कि जो भी काम हम करते हैं ना, हर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद या ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के बाद हम घड़ी देखने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि कब ये काम पूरा होगा, कब मैं घर जा पाऊंगा, वगैरह वगैरह। तो ऐसा आपको करने की कतई जरूरत महसूस ना हो। इसका मतलब आप अपने काम को निरंतरता पूर्वक यानी फ्लो के साथ निभा रहे हैं। और ये इसलिए आवश्यकता है क्योंकि अगर कोई भी काम करते वक्त आपको खुशी महसूस होती है, उसका आपके मस्तिष्क पर या फिर आपके हृदय पर आपको कोई बोझ महसूस नहीं होगा। तो इसीलिए ओकिनावा के रहवासियों का मानना है कि कोई भी काम आप निरंतरता पूर्वक यानी फ्लो के साथ निभाएं, ताकि आपको वक्त का तकाजा, कभी वक्त को नापने की जरूरत महसूस ही ना हो। तीसरी बहुत अहम चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उनका मानना है कि आपकी जिंदगी में कुछ चुनिंदा ऐसे लोग हों जो आपके सगे संबंधी, आपके दोस्त हों। अब आप कहेंगे भाई मेरे साथ तो फेसबुक पर तकरीबन 5,000 लोग हैं, लिंक्डइन पर तकरीबन 7-8 हज़ार लोग हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम दोस्तों की या सगे संबंधियों की बात करते हैं तो हम उन चुनिंदा लोगों की बात करते हैं जिनके साथ वक्त बिताते हुए आपको खुशी महसूस होती है और आपको एक आराम मिलता है आपके दिल को कि भाई मैं ऐसे लोगों के इर्द गिर्द हूं जो मेरे शुभचिंतक हैं। उसी तरह से अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप वक्त देखे बिना फोन कॉल कर सकें क्योंकि आपको उनकी जरूरत है, तो आप वाकई में यकीन मानिए बहुत बड़े रईस इंसान हैं। तो चुनिंदा ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसे लोग हों जिनके साथ वक्त बिताते वक्त आपको खुशी मिलती है। काम से लौटने के बाद इनके साथ आपको बात करना पसंद है, या फिर इनके साथ आप फिल्म देखना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, जो भी हो, लेकिन ये वो लोग हैं जिनके साथ आकर आपको हंसी खुशी वक्त बिताने का एक सुनहरा मौका मिलता है। तो इन्हें कहते हैं डीप कनेक्शंस, यानी गहरे ताल्लुक, गहरे रिश्ते हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं और इसका आपके शरीर पर और आपके दिलो दिमाग पर बहुत ही अच्छा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये भी एक छोटी सी चीज है जिसको अगर आप शामिल करें तो इसका प्रभाव काफी बड़ा हो सकता है। चौथी चीज, खाना खाते वक्त सावधानी बरतिए। अब कैसी सावधानी? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो जीने के लिए खाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाने के लिए जीते हैं। तो ओकिनावा के जो रहवासी हैं जो 100 साल से भी ज्यादा जीवन जीते हैं, उनका मानना है कि जब भी आप खाना खाएं, आप इसीलिए खाना खाएं ताकि आप अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकें। तो उनका एक नियम है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही बेहतरीन नियम है। इस नियम का नाम है हारा हाचीबू। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन हारा हाचीबू का मतलब यह है कि जब भी आप खाना खाएं तो उतना ही खाना खाएं जिससे आपका पेट जो है 80% तक भर जाए। देखिए दोस्तों, हमने बार बार सुना है कि पेट भर के खाना खाओ, क्या पता कल हो ना हो, जितना हो सके आज खा लो, जितना हो सके समेट लो अपने अंदर। और यहीं पर हम बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। लेकिन ओकिनावा के जो होशियार लोग हैं उनका कहना है कि बस 80% तक अपने पेट को भरिएगा, कुछ जगह खाली छोड़ दीजिए, रिक्त छोड़ दीजिए। इसका फर्क ये पड़ेगा कि आप जो खाना खाते हैं उसको अच्छी तरीके से हजम कर पाएंगे और आपको दोबारा अच्छी भूख लगेगी, और इसकी वजह से भी आप कई सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी भूख इतनी है कि आप 3 रोटियां खा सकते हैं, 2 रोटियों के बाद रुक जाइए ताकि कुछ देर बाद आपको दोबारा भूख लग सके और फिर से आप ठीक ठाक खाना खाने लग जाएं। तो ये एक नियम है हारा हाची वो, जिसको बड़ी आसानी से परिवार का हर सदस्य, फिर चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, आप इसको बड़ी आसानी से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी दिनचर्या में प्रयोग में ला सकते हैं। और आखिरी चीज है अपनी जिंदगी को जिज्ञासा पूर्वक और मकसद के साथ जिएं, जिसको हम कहते हैं क्यूरियोसिटी एंड पर्पस। अब जिज्ञासा का मतलब क्या है? तो आपने देखा होगा कि हमारे इर्द गिर्द अगर कोई बच्चा है तो उस बच्चे में एक स्वाभाविक, एक नैसर्गिक जिज्ञासा होती है। वो हर वक्त सवाल पूछेगा, हर वक्त कुछ नया करने की कोशिश करेगा, कुछ नया सीखने का प्रयास करेगा, और अगर असफल हो गया तो दोबारा कोशिश करेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आप भी अपने आप को एक विद्यार्थी समझते हैं, विद्यार्थी यानी जिंदगी का विद्यार्थी, तो आप भी अपने अंदर इस जिज्ञासा को जीवित रखें, कुछ नया सीखने की कोशिश करें, अलग अलग प्रयास करें,
ताकि आपको ये वजह मिल सके कि आप सुबह जब उठें, जब आपकी नींद खुले, आप दिन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देख पाएं। और साथ ही साथ आपकी जिंदगी में एक मकसद का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मकसद से आपको प्रेरणा मिलेगी और प्रेरणा की वजह से आप जिंदगी ज्यादा और बेहतर जीने की कोशिश करेंगे। तो मकसद का आपके दिलो दिमाग पर सीधा सीधा गहरा और सकारात्मक असर होता है। तो इसीलिए मकसद का होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी माना गया है। तो ये वो आसान से नियम हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप भी एक बहुत ही बेहतरीन जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। कौन से वो 5 नियम हैं? सबसे पहला नियम, हरकत करते रहिए। हर कुछ घंटे के बाद, हर 1 घंटे के बाद अपनी कुर्सी से उठिए, हिलिए, लोगों से बातचीत कीजिए। इससे आपका शरीर मजबूत बनेगा। दूसरी चीज, फ्लो। फ्लो का मतलब है निरंतरता। कोई भी चीज जब आप करते हैं, उसको करते वक्त आपको खुशी महसूस हो और हां, घड़ी देखने की जरूरत महसूस ना हो। तीसरी चीज, आपके सगे संबंधी, जो आपके रिश्ते हैं, आपके नाते हैं, उनमें गहराई ढूंढिए। कुछ चुनिंदा लोग हों जिनके साथ वक्त बिताते हुए आपको तहे दिल से खुशी मिले। चौथी चीज, सावधानी पूर्वक खाना खाइए। इसका मतलब है बहुत ज्यादा खाना नहीं, उतना ही खाइए जितना जरूरी है। और हर बार जब खाना खाएं तो हारा हाची बू याद रखिए, जिसका मतलब है सिर्फ 80% अपने पेट को भरिए, थोड़ी सी जगह खाली छोड़ दीजिएगा। और आखिरी चीज, आपकी जिंदगी में जिज्ञासा का होना और एक मकसद का होना अत्यावश्यक है, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी को एक नई दिशा मिलेगी और जीने की वजह भी आपको प्राप्त होगी। इन चीजों को अपनाने से आप एक बहुत ही बेहतरीन जिंदगी व्यतीत कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा, इस किताब में और भी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल आप अपनी दिनचर्या में कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि यह किताब आप क्यों पढ़ें भाई? सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप खुद तलाश सकते हैं इस किताब को पढ़ते वक्त। तो किताब पढ़ते वक्त जो चीजें आपको हासिल होंगी उनके बारे में मैं जरा बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपको आसानी होगी अपना खुद का एक मकसद ढूंढने में, जो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, इस किताब में जो चीजें बताई गई हैं, जिनको सामने पेश किया गया है, उनको अमल में लाना काफी हद तक आसान है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें कही हैं, छोटी छोटी चीजें जिनका इस्तेमाल, प्रयोग आप कर सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। तीसरी चीज, इससे आपकी जीवन शैली जो है वो और निखर कर आएगी। आप अपनी जीवन शैली को और सुधार पाएंगे, है ना। चौथी चीज, ये किताब आपको याद दिलाएगी कि भाई जरा थम जाओ, जरा आराम से, जरा संभल कर, क्योंकि हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां पर हर चीज बड़ी तेजी से होती है। तेज गाड़ियां, तेज खाना जिसको हम फास्ट फूड कहते हैं, हर चीज हमको बड़ी तेजी से करनी है। तो ये किताब आपको याद दिलाएगी, भाई सावधान हो जाओ, आराम से करो, आपको और जिंदगी जीनी है। और आखिरी महत्वपूर्ण चीज, ये किताब पढ़ने में बड़ी आसान सी किताब है और छोटी सी किताब है, तो आपको ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। और ये ऐसी किताब है जिसको आप हर वर्ष कुछ देर पढ़ सकते हैं, ताकि आपको ये सारी की सारी चीजें जो हैं दोबारा फटाफट आपके दिमाग में आ जाएं। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का, इस किताब को जरूर पढ़िए और इसकी जो सीख है उसको अमल में लाने की कोशिश कीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि इस बात को सुनते हुए, इस वीडियो के जरिए आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली होंगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कतई फायदा हुआ हो, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।